जी के चरणों में वंदना करेंगे और उसके बाद आज इस सभा की अध्यक्षता कर रहे श्री अतिराज सिंह यादव जी, यहाँ पर उपस्थित श्री श्याम सुंदर पूर्व प्रधान जी, राम रतन सिंह पूर्व प्रधान जी, राम भरत प्रधान जी, मनोज कुमार जिला पंचायत के सदस्य, राजवीर सिंह जी, रामवीर सिंह फौजी जी, उमेश चंद्र फौजी जी, अतिराज सिंह जी, मुकेश यादव जी, अशोक यादव जी, मनीष यादव जी, मुन्नेश यादव जी, अखिलेश यादव जी, प्रदीप कुमार जी, रवतार सिंह जी, चंद्र देव प्रधानाचार्य जी, संतोष सिंह फौजी जी, श्री रमेश चंद्र जी, श्री राजनाथ सिंह जी, श्री मोहन सिंह मास्टर साहब और यहाँ पर उपस्थित सभी ग्रामवासी और यहाँ पर उपस्थित सभी पार्टी के नेतागण। आज जब आपके बीच में आए हैं तो 2019 की याद हम लोगों को आ गई और प्रधान जी कह ही रहे थे कि बाहर आश्रम पर मीटिंग हुई थी और उसके बाद भूल गए। मेडिकल कैंप भी लगाता हूँ तो याद है उसका। आपसे यही कहना चाहता हूँ कि 2019 में कुछ परिस्थितियां थी जिसकी वजह से चुनाव हार गए थे। अब वो परिस्थितियां सुधर गई हैं, सब लोग साथ में हैं। मुस्तफाबाद में चाचा आए और उन्होंने कहा आप गांव-गांव जाओ, बड़ों का बुजुर्गों का आशीर्वाद लो, जहां जरूरत होगी वहां पे हम भी पहुंचने का काम करेंगे। उसी के अगले दिन से हम लोगों ने घूमना चालू करा और लगभग 200 से ज़्यादा गांव में इस लोकसभा के अंदर अभी तक हम लोग घूम चुके हैं। आज सलेमपुर में आपके बीच में आने का मौका मिला। आपके बीच में बहुत समय बाद आया हूँ, आपकी नाराजगी बिल्कुल जायज़ है। इसके लिए मैं अब घर में आया हूँ और देर में आऊँ तो बड़े नाराज हो सकते हैं। अब मैं छोटा घर का परिवार का हिस्सा हूँ तो मैं कोई भूल चूक गलती रही है उसके लिए माफी भी चाहता हूँ, क्षमा कर देता हूँ। ये गांव असली में ऐसा गांव है जिसकी आवाज और इस गांव की जो कह देते हैं वो दूर दूर तक उसकी बात जाती है और ये गांव जिसकी तरफ चल देता है वो चुनाव जीत जाता है, ये भी हकीकत है। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ इस 2024 के लोकसभा वाले चुनाव में, जो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आपने देखा भाजपा की सरकार 10 साल से चल रही है और ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। इसने कोई एक ऐसा विकास का काम नहीं करा जिसको हम लोग याद कर सकें या बता सकें। आपने देखा 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई थी, आपके यहाँ से विधायक भी नहीं हो पाए थे और हम भी 2019 में सांसद का चुनाव हार गए। एक समय ऐसा आया जब जसराना के अंदर कोई भी अपनी बात रखने वाला नहीं था और आप अपने समाज के अंदर बहुत नुकसान भी झेलना पड़ा। कुछ घटनाएं तो ऐसी हुई जहां लोगों के घर तोड़ दिए गए। विधानसभा का चुनाव आया और सचिन यादव जी फिर से विधायक हुए, लेकिन इनके साथ भी भाजपा पूरा धोखा करना चाहती थी। अगर जसराना के लोगों ने उस दिन ताकत न दिखाई होती तो इनका भी पर्चा छीनने का काम इस भाजपा की सरकार ने कर दिया था। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाजपा के लोगों से सावधान तो रहना है, लेकिन वोट भी हमको पूरा 100% डालना है। जो अपनी पोलिंग है उन सब पे 100% पोलिंग करनी है। हम एक वोट की भी गुंजाइश लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि चुनाव एक एक वोट का है। आपका सहयोग आशीर्वाद चाहिए और आप कह रहे थे कि गांव का नाम आखिरी पन्ने पर रख लेना। गांव का नाम आखिरी नहीं, प्रथम पन्ने पे प्रथम लाइन पर और विकास के काम सबसे पहले अगर होंगे तो सलेमपुर के अंदर होंगे। ये आप आश्वासन देते हैं और आपका इसी तरह से प्यार मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, ये भगवान से भी कामना करते हैं और आपसे भी कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद।